वेलकम बैक टू स्टोरी हिंदी। मैं हूँ ऋषभ ओझा और आज हम बात करने वाले हैं यूक्रेन के बारे में। यूक्रेन पूर्वी यूरोप का एक बहुत ही खूबसूरत देश है जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 6,03,550 वर्ग किलोमीटर है। कीव देश की राजधानी होने के साथ साथ इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है और यह दुनिया का 46वां सबसे बड़ा देश भी है और इस देश की आधिकारिक भाषा यूक्रेनियन है। हालांकि इस देश में कई अन्य भाषाएं भी बोली जाती हैं। इसकी सीमा पूर्व में रूस है, उत्तर में बेलारूस, पोलैंड और स्लोवाकिया है, पश्चिम में हंगरी, दक्षिण पश्चिम में रोमानिया और मोल्दोवा है और दक्षिण में काला सागर और अजोवा सागर भी मिलती है। यूक्रेन की आधुनिक इतिहास 9वीं शताब्दी से शुरू होती है, जब यह कीवन रूस के नाम से एक बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली राज्य बनकर खड़ा हुआ था। परंतु 12वीं शताब्दी में यह महान उत्तरी लड़ाई के बाद क्षेत्रीय शक्तियों से विभाजित हो गया। 19वीं शताब्दी में इसका बड़ा भाग रूसी साम्राज्य का और बाकी का भाग ऑस्ट्रो-हंगेरियन नियंत्रण में आ गया। बीच के कुछ वर्षों में उथल पुथल होने के पश्चात स्वतंत्र के लिए मांग उठी और आजाद हो गया, जो कि 24 अगस्त 1991 में हुआ था। यूक्रेन का झंडा जो है मुख्य रूप से दो रंगों में है, नीला और पीला। ये नीला जो है वो आकाश को प्रतीत करता है और पीला जो है वो अनाज को प्रतीत करता है। यूक्रेन के नाम का जो अर्थ है वो अलग अलग कल्पना से भरे हुए हैं। यूक्रेन के लोग का मानना है कि इसका मतलब होता है मातृभूमि या फिर क्षेत्रफल। अधिकतर इंग्लिश में जब यूक्रेन को बुलाया जाता है तो उसे द यूक्रेन के नाम से जाना जाता है। सोवियत संघ विघटन के बाद यूक्रेन को अपने विरासत से 7,80,000 सैन्य बल के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु हथियार के साथ मिला था। मई 1992 में यूक्रेन ने लिस्बन में अपनी सभी परमाणु हथियारों को नष्ट करने हेतु रूस को सौंपने का मन बना लिया था और एक गैर परमाणु हथियार का संपन्न राष्ट्र के रूप में शामिल होना चाह रहा था और इसके लिए यूक्रेन ने हस्ताक्षर करके सारे परमाणु हथियार रशिया को दे दिया। यूक्रेन ने 1994 में संधि की पुष्टि की और 1996 तक देश में उपस्थित सभी परमाणु हथियारों से मुक्त हो गया। यूक्रेन शांति अभियानों में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। यूक्रेन में ईसाई लगभग 83% है, बाकी के मुस्लिम, यहूदी और बौद्ध धर्म के लोग हैं। यहाँ का सबसे लोकप्रिय जो खेल है वो है फुटबॉल। और अगर आप अभी के समय में न्यूज़ या पेपर या फिर वेबसाइट पे देखते होंगे तो आपको पता होगा कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है। बट क्यों ऐसा रशिया क्यों कर रहा है, ये आप ज़रूर जानना चाहते होंगे। सो चलिए मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ कि ऐसा क्या हो रहा है जो रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है। यूक्रेन जो है वो एक समय रशिया का पार्ट हुआ करता था, लेकिन एक बार अमेरिका ने यूक्रेन को बोला कि वो नाटो का मेंबर बन जाए। नाटो जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। नाटो कई देशों का एक संगठन है जहाँ सभी देश अपने पावर्स को, अपने सैन्य पावर को वो एक साथ मिलाकर रखते हैं और सभी में बांट कर रखते हैं। उनमें एक नियम भी होता है कि अगर किसी नाटो मेंबर्स के यानी कि किसी भी नाटो देश के ऊपर हमला हुआ तो वो सभी देशों के ऊपर माना जाएगा और सभी नाटो देश मिलकर उस देश के ऊपर हमला कर देंगे। ये छोटे छोटे देश के एक साथ मिलकर बहुत पावरफुल बन जाते हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े देश भी इससे जीत नहीं पाते हैं। अब यहाँ पर रशिया का कहना है कि यूक्रेन नाटो में नहीं मिले, क्योंकि रशिया को लगता है कि अगर नाटो में यूक्रेन मिलता है तो नाटो की जो मिलिट्री है वो कहीं ना कहीं अपने हथियार लेकर रशिया के बॉर्डर पर आकर खड़ी हो जाएगी, यानी कि यूक्रेन के बॉर्डर पर। और रशिया को ये चीज़ नहीं पसंद है नाटो की जो सैन्य पावर वो हमारे बॉर्डर्स के सामने आकर खड़ी हो, क्योंकि उसको ये लगता है कि ये जो नाटो है वो अमेरिका का ही संगठन है और नाटो वैसे देखा जाए तो नाटो जो है वो अमेरिका को ज़्यादा सपोर्ट करता है। मान लिया जाए कि रशिया और अमेरिका की कभी भी फ्यूचर इन लड़ाई होती है तो अमेरिका जल्दी से नाटो की मदद लेकर रशिया को हराने की कोशिश करेगा और इसी बात की चिंता है पुतिन को। उन्होंने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है और यूक्रेन को बोला है कि आप नाटो का मेंबर ना बने, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अमेरिका की कोई ऐसी ताकत हो जो मेरे बॉर्डर पर आकर खड़ी हो। तो यही है जो मामला है। आपको क्या लगता है कि इस मामले में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? प्लीज़ कमेंट डाउन। क्या रशिया सही है या फिर इन दोनों के बीच में यूक्रेन जो है वो पिस रहा है, या फिर अमेरिका गलत है या फिर सही है? आप प्लीज़ कमेंट डाउन। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट, मैं आपको ज़रूर इसके बारे में एकदम एक्सप्लेन करके अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल इतना ही जानकारी, आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।